हेलो बच्चों, कैसे आप? बेटा मैं संजय सर आज आपको कक्षा 10 और 12 के लिए, ठीक है, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अर्थात डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय बाइप्रिज्म। ठीक है, तो बेटा वर्ण विक्षेपण देखते हैं किसे कहते हैं हम। ठीक है, हमारी वीडियो को आप एंड तक देखना, इसको बीच में स्किप मत करना। ठीक है बेटा, और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्या किसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण? ठीक है, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बेटा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। एक बार और सुन लें कि श्वेत प्रकाश किरण यानी कि श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी वर्ण विक्षेपण की परिभाषा की, लेकिन इसको हम जनरली रूप से दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किससे होकर गुजरता है? किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि उसके निकलने के बाद वो 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है नहीं, श्वेत प्रकाश के इन 7 रंगों में बटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे प्रिज्म है ये क्या है? प्रिज्म। ठीक है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से जब कोई श्वेत प्रकाश लाइट ऐसा करके ये, ठीक है, ये क्या है? श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाशिक किरण है। ठीक है, ये है श्वेत प्रकाशिक किरण। जब कोई श्वेत प्रकाशिक किरण यानी कि जो कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, देखो बेटा ये वायु है और ये दूसरा मीडियम हो गया है। एक मीडियम ये प्रिज्म के अंदर कांच है, कांच का बना होता है, तो कांच दूसरा मीडियम हो गया। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है प्रकाशिक किरण, तो वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर हम इसका यहाँ पर एक अभिलंब खींचें तो प्रकाशिक किरण के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, लेकिन ये झुकते हुए कितने रंगों में बटेगी? 7 रंगों में बट जाएगी। देखो जानी चाहिए प्रकाशिक किरण इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन चली कैसे जाती है? अभिलंब इसका इस ओर होगा तो इस तरफ मुड़ जाती है ऐसा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये ऐसे 7 रंगों में इस प्रकार से प्रकाशिक किरण बट जाती है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 रंगों में बट गए। अब ये 7 रंग आगे जाके फिर किसमें? जिस दिशा में आए उस दिशा में ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बेटा, तो ये जो 7 रंग कौन कौन से हैं? ये है विबग्योर, VIB, ठीक है, G विब GYOR, विबग्योर। ध्यान रखना बेटा कौन कौन से रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है? विबग्योर में VIB G, ठीक है, YOR, विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंकपॉट, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, यानी कि रेड ऊपर और वॉयलेट यानी कि बैंगनी किरण सबसे नीचे होती है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लेना, इनकी हिंदी में लिख देता हूँ। V फॉर वॉयलेट और वॉयलेट की हिंदी होती है बैंगनी। ठीक है बेटा, कौन सी किरण बनेगी? ये बैंगनी किरण होगी। ठीक, इसके बाद होता है इंकपॉट। इंकपॉट को हिंदी में बोलते हैं जामुनी। ठीक है, कौन सी किरण होगी? ये जामुनी। इसके बाद क्या है? ब्लू, ब्लू फॉर नीली, ठीक है, नीला, नीला प्रकाश की किरण होगी ये। इसके बाद क्या है? ग्रीन, ग्रीन को कहते हैं हरा, ठीक है, हरी प्रकाश की किरण हो गई। येलो को पीला, पीली प्रकाश की किरण हो गई। इसके बाद में ऑरेंज, ऑरेंज को क्या कहते हैं हम? नारंगी, ठीक है, नारंगी हो गई। ठीक है बेटा, और R फॉर रेड, रेड मतलब होता है लाल। सबसे ऊपर कौन सी प्रकाश की किरण है? लाल। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रकाशिक किरणें बढ़ जाती हैं विबग्योर के रूप में। ठीक है, बात
ये क्या किस पे दिखाई देंगी बेटा, ये एक पर्दे पे हमें दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाशीय किरण कहाँ बन रही है, एक पर्दे पे बन रही है। ये क्या है, पर्दा है, ठीक है। इसके आगे हम पर्दा देख रहे हैं, तो उस पर्दे पे हमें इस प्रकार से 7 रंगों की प्रकाशीय किरणें दिखाई देंगी। यहाँ से जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो गया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ। थोड़ा समझ लो कि बेटा जब सूर्य की श्वेत प्रकाशीय किरण जो है वो किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होकर अब देखो प्रिज्म के आधार की ओर, देखो ये आधार इसका ये है, इस आधार की ओर झुक गई। देखो जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए प्रकाशीय किरण, सीधी तो इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो जाती है, अपने उसके आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब आधार की ओर झुककर ये विभिन्न रंगों में, यानी कि विभिन्न कौन से 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 रंगों में जो है वो विभाजित हो जाती है, बट जाती है। इस प्रकार से जो उत्पन्न विभिन्न रंगों की एक समूह बना, हमें एक स्पेक्ट्रम मिल गया, ये वाला, इसे कहेंगे हमें स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक समूह, कैसा, रंगों का समूह। कैसे रंगों का, 7 रंगों का, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। इसका एक समूह के रूप में एक स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है। ठीक है नहीं, इस स्पेक्ट्रम का जो एक सिरा कैसा है वो लाल होगा और दूसरा सिरा स्पेक्ट्रम का बैंगनी होता है। ठीक है नहीं, तो इनके बीच में जो है वो हम देखते हैं कि ये ऐसे करके असंख्य प्रकाशीय किरणों के रूप में हमें दिखाई देती है, लेकिन जिनके जो कलर होते हैं वो जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, इस प्रकार के बीच में कलर हमें दिखाई देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि सामान्य रूप से हमारी आंख में ये जो रंग हैं 7 समूहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जबकि इसके बीच में असंख्य प्रकाशीय किरणें होती हैं, लेकिन वो हमें हमारी आंख में सिर्फ यही कलर दिखाई देते हैं। कौन से, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, और इसके वाले छोर पर लाल और इस छोर पर बैंगनी। ठीक है नहीं, इन सिरों पे जो है वो बैंगनी और लाल किरणें दिखाई देती हैं हमें, और बीच में जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी। ठीक है नहीं, ये हमारी आंख में दिखाई पड़ते हैं। अब प्रिज्म के आधार पर हम बात करें तो प्रिज्म के आधार की ओर ये जो रंग बैंगनी, ये वाले जो रंग हैं, ठीक है ना, ये रंग जो क्रम से मतलब बटे हैं, तो वो किस प्रकार से बढ़ते हैं, तो सबसे नीचे बैंगनी और सबसे ऊपर लाल, यानी कि नीचे की ओर बैंगनी कलर का जो प्रकाश हमें प्रकाशीय किरण दिखाई देती है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह श्वेत प्रकाश में उपस्थित जो विभिन्न रंग हैं उन रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन विभिन्न रूप से होता है। देखो विचलन हुआ, यहाँ से जाना था प्रकाशीय किरण, ये तो चली गई यहाँ से, तो इतना क्या हो गया, ये विचलन हो गया। इसमें क्या हो गया, ये विचलन हो गया, यानी कि विचलन जो है वो भिन्न भिन्न हो जाता है। एक विचलन ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी कि 7 प्रकार से ये विचलन हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होता है। देखो सबसे बैंगनी रंग कौन सा, ये वाला नीचे वाली किरण है, देखो ये वाली, तो इसमें जो विचलन होगा, देखो विचलन इसमें सबसे ज्यादा है। और रेड वाली कौन सी है, ये ऊपर वाली, तो देखो इसमें विचलन कम है, यहाँ से यहाँ तक। देखो इस वाली लाइन से देखेंगे, जो सीधी वाली लाइन जाती है, तो यहाँ से तो विचलन हुआ प्रकाशीय किरण में, तो ये जो विचलन है लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम और बैंगनी प्रकाश की किरण में सबसे ज्यादा विचलन होता है। ठीक है नी, विचलन सबसे ज्यादा होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच में होता है। देखो बैंगनी रंग से इसका कम होगा, फिर इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, रेड से ये वाले सब ज्यादा विचलन होते चले जा रहे हैं किरण से। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, जो बैंगनी जिसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा विचलन का मतलब जो सबसे ज्यादा फैल जाती है किरण, जो सबसे ज्यादा फैल जाएगी वो कम दूरी तक जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं भाई, जो प्रकाशीय किरण सबसे ज्यादा फैलेगी तो वो सबसे कम दूरी तय करेगी, जो सबसे ज्यादा कम फैलेगी वो सबसे ज्यादा अधिक दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब है कि बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण सबसे कम और लाल रंग की प्रकाशीय किरण की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है नी, सबसे कम किसकी तरंग दैर्घ्य है,
बैंगनी रंग की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लाल प्रकाश की किरण की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी, क्योंकि लाल प्रकाश की किरण का सबसे ज़्यादा कम विचलन होता है और बैंगनी रंग की प्रकाश का सबसे ज़्यादा अधिक होता है। जिसका विचलन सबसे अधिक उसकी तरंगदैर्घ्य भी सबसे ठीक है कम होती है, सबसे क्या होती है कम। अब तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, क्या तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मतलब है प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, जो प्रकाश दूरी तय करती है उसकी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। तो प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी है लाल प्रकाश की सबसे ज़्यादा होती है, ये कितनी होती है 7800 से लगभग 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि लाल यानी कि रेड प्रकाश, ठीक है, लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है R फॉर रेड, ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 7800 से, ठीक है, कितनी होती है बेटा 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बात समझ में आ गई नहीं, एंगस्ट्रॉम ध्यान रखना बेटा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करना है तो इसका मतलब है कि 6400 गुणा 10 की घात -10 मीटर इसकी लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, तरंगदैर्घ्य की। ठीक है, वेवलेंथ इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, बात समझ में आ गई नहीं, वेवलेंथ। ठीक है बेटा, अब ये वेवलेंथ तो हमने निकाल ली, तरंगदैर्घ्य हमने निकाल ली है। अब किसकी तरंगदैर्घ्य हमने देखी कि लाल रंग की 7800 से 6400, इसके बाद में कौन सा प्रकाश आता है, नारंगी आता है, नारंगी। ठीक है बेटा, नारंगी को क्या कहते हैं हम, ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज प्रकाश। ऑरेंज की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है बेटा, 6000 एंगस्ट्रॉम तक। अब नीचे चल रहे हैं हम, यहाँ 7800 से घट के 6400 आ गई, यहाँ 6400 से 6000 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पीले की, पीला प्रकाश। ठीक है, पीला, वो पीले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, येलो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, येलो कहते हैं। और येलो रंग की जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, अब देखो 6000 तक, यहाँ से 6000 से स्टार्ट करेंगे, 6000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है ना, कितनी होती है 5700 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है बेटा, 5700 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ओके बेटा, अब इसके बाद बात चलती है हरे प्रकाश की। अब हरे को क्या कहते हैं हम, ग्रीन कहते हैं, ग्रीन। और ग्रीन प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी 5700 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होगी, 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इसके बाद हरे प्रकाश की बात कौन सा था विब्योर में, हरे प्रकाश के बाद देखो जरा विब्योर में कौन सा प्रकाश था, लाल, नारंगी, पीला, हरा हो गया। अब इसके बाद क्या, नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी, इन सब की भी देखते हैं। इसके बाद में क्या है हमारा, नीला प्रकाश, नीला प्रकाश। नीले को क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसे कहते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है नी, कहाँ तक होगी बेटा 4600 एंगस्ट्रॉम तक, 4600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, नीले के बाद में कौन सा प्रकाश आता है हमारा, जामुनी आता है, जामुनी प्रकाश। और जामुनी को अंग्रेजी में कहते हैं हम इंडिगो। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, इंडिगो। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है हमारी, ठीक है नी, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4600 एंगस्ट्रॉम से, 4600 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है 43 यानी कि 4300 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में कौन सा आता है, बैंगनी प्रकाश आता है, बैंगनी। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इसकी होती है, इसको बैंगनी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको वॉयलेट। क्या कहते हैं बेटा, वॉयलेट कहते हैं, VIOLET, वॉयलेट। इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम तक। बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य हो गई इन सब की, जो ये प्रकाश थे हमारे विब्योर जो बना था उनकी सबकी इस प्रकार से ये तरंगदैर्घ्य हमें मिल गई है। ठीक है नहीं, तरंगदैर्घ्य कितनी हो गई है।
इसके बाद में अगर हम बात करें प्रकीर्णन की, तो बेटा इन्हीं के आधार पर प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना। किसकी बात करें हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, ठीक है बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंग्लिश में उसको हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखो इसके द्वारा ही होता है सब कुछ प्रकीर्णन भी। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे धूल के कण हों, वायु के कण हों, ठीक है ना, अगर ऐसे कण उनके सामने आ जाते हैं तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग जो है वो सभी दिशाओं में, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना, सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? वो बिखर जाता है, ठीक है, यानी कि फैल जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे जब कोई प्रकाश इस प्रकार से चलता है, प्रकाशीय किरण चली, यहाँ पर कोई कण आ गया, ये कण कौन सा है? ये कण है। ये कण कौन सा है हमारा? मान लिया ये जो धूल का कण है, ये कैसा कण है? धूल का कण आ गया, ठीक है बेटा, धूल का कण। अब इससे प्रकाश क्या होगा? देखो इधर दिशा में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे करके ये प्रकाश फैल जाएगा, ये, ठीक है बेटा। ये जो फैलाव है प्रकाशीय किरण का, ये ही फैलाव इसे कहेंगे हम प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द्वारा समझ लेते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के जो कण हैं, जैसे धूल के कण हों, वायु के कण हों, वो उनके सामने आ जाए, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी भागों में क्या हो जाता है? बिखर जाता है, ठीक है नहीं, फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। इस प्रकार से फिर कोई धूल का कण आ गया, उससे भी प्रकाशीय किरण ऐसा करके फैलती चली जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से आगे निकल जाएगा प्रकाश, ऐसा करके प्रकाशीय किरण ये फैल जाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो बिखराव है इसी के कहेंगे हम प्रकीर्णन कहेंगे। अब ये माध्यम में माना एक प्रकाशीय किरण बीम ये जा रही है, इस प्रकार से ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये जो प्रकाश का फैलाव है, ये फैलाव देखो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसा करके फैलता चला जाएगा, ऐसा करके ये फैलता चला जाएगा प्रकाश, ठीक। आपने ये जो घटना है वो देखी होगी, अगर हम बंद मकान में हैं, मकान के अंदर अंधेरा हो रहा है, अगर कोई रोशनदान उसमें खुला हुआ है या कोई छिद्र खुला हुआ है, उसमें जब बाहर से सूरज की लाइट आती है अंदर की वो रोशनदान में, तो हम देखते हैं कि वो रोशनदान में अगर मान लो छोटा रोशनदान का छिद्र है, तो उससे अंदर जो प्रकाशीय किरण आएगी, ठीक है ना, वो ये मान लिया एक रूम है, इस प्रकार से ये एक रूम है, ठीक बेटा। इस रूम के अंदर एक छिद्र खुला हुआ है या कोई रोशनदान है, बाहर से प्रकाशीय किरण इसके अंदर आई, तो इसमें देखो आपको इस प्रकार से एक फैलाव ऐसा करके दिखाई देगी भी, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। वो यहाँ से छोटा फिर आगे की ओर बड़ा 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 होता चला जाएगा प्रकाश। ये कैसे हुआ बड़ा? इतनी बड़ा जो आगे की ओर जाके इसकी बीम बड़ी हो गई, ऐसा करके फैलती चली जा रही है। ये किसके कारण होती है? यही होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ये जो घटना है इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके बेटा, तो ये बात थी हमारी प्रकाश के प्रकीर्णन की और वर्ण विक्षेपण की, ठीक है बेटा हमारी। अब इसके बाद हम वर्ण विक्षेपण के बाद जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो केवल इतनी होने वाली है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और लगातार इस पर कमेंट करते रहें, ठीक है बेटा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उसे भी सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है बेटा। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी आने वाली वीडियो में। गुड बाय।